दोस्तों फ्राइडे रात को यूएस मार्केट में एक ऐसा सीन हुआ है जिसके बारे में आपको पता ही होगा। इन्फोसिस का एडीआर $20 से लेके सीधा $30 तक जंप कर चुका है। मतलब कि ऑलमोस्ट 50% का जंप देखने को मिला है हमें कुछ मिनट्स के अंदर। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि कंपनी ने खुद बोला है कोई न्यूज़ भी नहीं है ऐसी कि जिससे इतना बड़ा जंप आए मार्केट में। तो फिर ये जंप क्यों आया इतना बड़ा? ग्लिच था, शॉर्ट स्क्वीज था, या रिटेल के लिए ट्रैप था बड़ा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मंडे को इंडियन मार्केट में इन्फोसिस का स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करेगा? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोई भी गलती मत करना दोस्तों मंडे के दिन। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर में हुआ क्या था फ्राइडे के दिन ऐसा। तो दोस्तों फ्राइडे को 19 दिसंबर 2025 की रात को जब यूएस मार्केट ओपन हुआ और इंडियन मार्केट क्लोज हुआ, तो इन्फोसिस एरिया दोस्तों अचानक से हमें कुछ मिनट्स के अंदर इतना बड़ा जंप देखने को मिला है। इसके अंदर प्राइस अगर देखें तो $19 पर ट्रेड कर रहा था काफी समय से, जो कि सीधा जंप करके 27 से $30 तक पहुंच चुका। और इंट्राडे स्पाइक की अगर हम बात करें तो 56% का जंप हुआ है दोस्तों सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो हमें जब इन्फोसिस के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता था नॉर्मली, वो था 3 लाख शेयर्स का। लेकिन जो स्पाइक आई इतना बड़ा, तो ये 35 लाख शेयर्स तक पहुंच चुका। मतलब इतना बड़ा स्पाइक हुआ 3 लाख से 35 लाख तक। और उसी के साथ दोस्तों एनवाईएसई ने ट्रेडिंग ग्रोथ भी दी थी 2 बार इस स्टॉक के ऊपर। और लेकिन इस समय दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि इंडिया मार्केट क्लोज था, इसीलिए इन्फोसिस का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर हमें देखने को नहीं मिला है। और जब फ्राइडे के दिन इंडियन मार्केट ओपन था तब भी इन्फोसिस का स्टॉक नॉर्मली ही परफॉर्मेंस दिखाया था, कुछ खास परफॉर्मेंस उसमें ऐसा कोई बड़ा स्पाइक नहीं था। क्या कोई बड़ा ऐसा न्यूज़ आया था जिसकी वजह से इतना बड़ा जंप हुआ है इन्फोसिस के एडीआर के अंदर? तो दोस्तों आपको बता दूं, नो अर्निंग अनाउंसमेंट, मतलब कि कोई भी अर्निंग का ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया था जिसकी वजह से इतना बड़ा जंप आए। नो डील और एक्विजिशन, मतलब कि कंपनी को कोई ऐसी डील भी नहीं हुई थी कंपनी की, या कोई एक्विजिशन भी नहीं करा था। नो मैनेजमेंट कमेंट्री, मतलब कंपनी की तरफ से कोई कमेंट्री भी नहीं आई थी। इन्फोसिस इश्यूड ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, और इसके ऊपर दोस्तों आज के दिन अगर हम बात करें तो इन्फोसिस ने ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया है जिसके वजह से स्टॉक के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और कंपनी ने दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन में बोला है कि एडीआर मूवमेंट वाज मार्केट एंड टेक्निकल ड्रिवन। जी हाँ, उन्होंने बोल दिया है क्लियरली दोस्तों कि ये न्यूज़ की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ आया ही नहीं था। ये सिर्फ मार्केट और टेक्निकल ड्रिवन मूव था। नो अनडिस्क्लोज मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं था। फुल्ली कंप्लाइंट विद सेबी नॉर्म्स। जी हाँ, मतलब कि कंपनी ने ऐसा कुछ भी काम नहीं करा है जो सेबी के खिलाफ हो। फंडामेंटल रिमेन अनचेंज। और यही रीजन है दोस्तों कि वापस से हमें ये स्टॉक गिरता दिखा है तुरंत ही कुछ समय के बाद। क्योंकि दोस्तों अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ था जिसकी वजह से स्टॉक में इतना बड़ा जंप आया। और यही रीजन है दोस्तों कि हमें थोड़े समय में ही ये स्टॉक वापस $20 तक पहुंचता दिखा है। अब बात करते हैं दोस्तों वाई एडीआर स्पाइक, मतलब कि इतना बड़ा स्पाइक फिर आया क्यों? अगर ऐसा कोई न्यूज़ नहीं था, कंपनी ने भी बता दिया क्लियरली आज के दिन, तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा हमें स्पाइक देखने को मिला? ये चीज़ दोस्तों आपको लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, ताकि आप मंडे के दिन बड़ी गलती ना कर दो इन्फोसिस के स्टॉक के अंदर। तो इसके पीछे दोस्तों 3 बड़ी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है डेटा फीड ग्लिच। जी हाँ, यूएस की एक पब्लिकेशन क्रॉनिकल जर्नल के अकॉर्डिंग दोस्तों कुछ डेटा प्लेटफॉर्म पर इन्फी टिकर गलत एंटिटी से मैप हो गया था। लेकिन साथ में दोस्तों इन्फोसिस के फाइनेंशियल नंबर्स अटैच रहे। अल्गोरिदम सिस्टम ने इस प्राइस को एनोमली समझा, और इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि हमें ऑटोमेटिक बाइंग देखने को मिली स्टॉक के अंदर। और इसी वजह से इतना बड़ा स्पाइक आया है दोस्तों। दूसरा रीजन है अल्गो प्लस लो लिक्विडिटी इम्पैक्ट। इन्फोसिस का एडीआर दोस्तों यूएस मार्केट में ट्रेड होता है, ये तो आपको पता ही है, जब इंडिया मार्केट बंद होता है उस समय। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि इन्फोसिस एरिया ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं, इसके अंदर काफ़ी कम लिक्विडिटी रहती है। मतलब कि बायर और सेलर दोनों ही कम होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हुआ ये दोस्तों कि अल्गो ट्रेडिंग के जो रॉबर्ट्स होते हैं उन्होंने एक साथ बाय ऑर्डर लगा दिए इसके अंदर। और क्योंकि दोस्तों सेलर कम थे, इसके अंदर कोई बेचने वाला था नहीं, लगातार बाइंग देखने को मिली हमें इसके, तो और भी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिले हमें इसके अंदर। और इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि हमें प्राइस के अंदर नेचुरली तो नहीं लेकिन आर्टिफिशियली जंप देखने को मिला है। और ये दूसरा रीज़न है दोस्तों कि अल्गो ट्रेडिंग की वजह से ये हुआ है। फिर थर्ड है दोस्तों शॉर्ट स्क्वीज इफेक्ट। जी हाँ, जब बहुत लोग दोस्तों इन्फोसिस एडीआर में शॉर्ट थे, यानी कि सेल साइड का पोजीशन बनाकर बैठे हुए थे, और प्राइस अचानक से ऊपर गया, तो लॉसेस से बचने के लिए दोस्तों उन्होंने जबरदस्ती नए शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। और ये फोर्स बाइंग हुई दोस्तों दबा करके इसके अंदर, जो कि प्राइस को और ऊपर लेती गई। और इसी चेन रिएक्शन को दोस्तों शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। तो ये थे दोस्तों 3 रीजन जिसकी वजह से हमें जंप देखने को मिला है इतना बड़ा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर इतनी बड़ी बाइंग देखने को हमें मिली है तो प्राइस गिरा क्यों फिर? तो उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है फंडामेंटल। जी हाँ, नो फंडामेंटल सपोर्ट एट हायर प्राइस लेवल। मतलब कि कंपनी की जो फंडामेंटल थी उस हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक $20 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन फंडामेंटल वीक थे फिर भी प्राइस ऊपर चला गया। तो थोड़े ही समय बाद वापस से ऑटोमेटिक अपने लेवल पर आ गया ये स्टॉक।
तो यही रीज़न है दोस्तों कि फंडामेंटल इतने ज़्यादा खास नहीं थे कि $30 तक जंप कर जाए स्टॉक अचानक से। इसी वजह से दोस्तों हमें फॉल देखने को मिला है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। और एडीआर अगर इसका बात करें, जो क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिली है वो 5 टू 6% के जंप के साथ देखने को मिली है। मतलब कि अगर हम बात करें 50% से भी ज़्यादा जंप देखने को मिला था हमें इंट्राडे के अंदर। लेकिन ये जब क्लोज़ हुआ मार्केट, तब ये सिर्फ़ 5 टू 6% की रैली के साथ क्लोज़ हुआ है। और ये चीज़ दोस्तों कन्फर्म करता है कि ये मूव टेक्निकल था, इमोशनल था और फंडामेंटल तो बिल्कुल भी नहीं था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन मार्केट के ऊपर। मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो इन्फोसिस का स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करेगा, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए उसके अंदर। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो ओवरऑल अभी सेंटीमेंट दिख रहा है वो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव साइड है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी के साथ दोस्तों हमें थोड़ा बहुत गैप ऑफ ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। लेकिन अगर आप कहोगे कि इसके अंदर भी हमें 50% का जंप देखने को मिले, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला दोस्तों इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए दोस्तों कि 50% का जंप है। हो सकता है कि 1-2%, 3% का हमें जंप देखने को मिल जाए इसके अंदर। और इसके पीछे की अगर रीज़न की बात करें दोस्तों कि क्यों हमें इतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जंप देखने को मिल सकता है, तो वो है दोस्तों एडीआर स्पाइक डिड नॉट सस्टेन। अगर दोस्तों ये सस्टेन कर चुका होता 50% से ऊपर के जंप पर, यानी कि $30 के प्राइस के ऊपर, तो हमें इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इंडियन मार्केट में भी हमें इतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा अब। फिर दूसरा रीज़न है दोस्तों रूपी का थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ हो रहा है अब ज़्यादा। थर्ड है दोस्तों कंपनी कॉल्ड इम्पैक्ट न्यूट्रल। जी हाँ, मतलब कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जो फंडामेंटली कंपनी को स्ट्रॉन्ग करे। तो यही रीज़न है दोस्तों कि जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। और शॉर्ट टर्म टेक्निकल लेवल्स भी अगर हम देख लें दोस्तों, जो कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर अभी का प्राइस देखें दोस्तों इन्फोसिस का इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो है ₹1638। तो अगर उसकी सपोर्ट देखें तो ये रहने वाला है दोस्तों 1550 और 1470 का। ये आप मार्क करके भी रख सकते हो दोस्तों। फिर अगर रेजिस्टेंट की बात करें दोस्तों, वो है 1680 से लेके 1750 का। अगर दोस्तों मंडे के दिन ये रेजिस्टेंस टूटता है तो हमें अच्छा जंप देखने को मिल सकता है इन्फोसिस के स्टॉक के अंदर, इंडियन मार्केट में भी। तो ये लेवल्स दोस्तों आप मार्क करके रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। कुछ चीज़ें दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर। सबसे पहला दोस्तों एडीआर स्पाइक इज नॉट अ डायरेक्ट बाय सिग्नल। जी हाँ, अगर एडीआर के अंदर दोस्तों अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंडियन मार्केट में भी बाय कर लेना चाहिए। फिर दूसरा है ब्लाइंडली फॉलोइंग यूएस मार्केट मूव इज रिस्की। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर थर्ड है स्पेशली डेंजरस व्हेन कंपनी कंफर्म नो मटेरियल इवेंट। जैसे कि दोस्तों इस स्टॉक के अंदर भी हुआ है, कंपनी ने खुद, इन्फोसिस की कंपनी ने खुद ये क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा न्यूज़ नहीं है जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग करे ज़्यादा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर। सच मूव्स आर दोस्तों फास्ट, कंफ्यूजिंग और रिस्की फॉर लेट एंट्रीज। जी हाँ, जो लोग लेट एंट्री करेंगे उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क बन जाता है, और ये काफ़ी फास्ट मूव होता है, तो इसमें एंट्री करना भी मुश्किल बन जाता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है दोस्तों, क्योंकि कहीं से भी दोस्तों रिवर्सल आ सकता है इसके अंदर। तो इन्फोसिस का एडीआर का ये जंप दोस्तों एक वार्निंग भी है और लेसन भी है हर एक इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट सिर्फ न्यूज़ से ही नहीं बल्कि एल्गोरिदम, ग्लिचेस और इमोशन से भी मूव कर सकता है, और इसी में दोस्तों रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर पता होनी चाहिए। और अगर आप दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।